हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल कैसे हो, इस पर आधारित कुछ रूल्स हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ढेर सारे रूल तो बता ही दिए गए, कुछ रूल और हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आइए शेष रूल को हम सीखते हैं। तो बच्चे 16th रूल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 17 रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम 17 रूल को अच्छी तरह समझें। तो देखिए बच्चे, इफ पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन, इट इज कम एज सब्जेक्ट, देन पुलर्स वर्ब आर यूज्ड। यदि पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट के रूप में आए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो इनके बाद क्या लगना चाहिए? प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। तो आइए हम इसको उदाहरण से भी समझते हैं। मैनी पीपल कम हियर, बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। यहाँ देखिए तो पीपल है, तो केम हियर कहने से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कि ये तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में पता लगा सकते हैं आप। लेकिन पीपल के बाद जो वर्ब आता है प्लूरल आता है। फिर यहाँ देखिए, द पुलिस हैव कम हियर, पुलिस यहाँ आई है। तो देखिए पुलिस के यानी पुलिस के बाद जो वर्ब आया है वो प्लूरल है। हैव क्या है? प्लूरल है। फिर देखिए, द कैटल आर रनिंग इन द फील्ड, यानी मवेशी क्या हो रहा है? खेत में, मैदान में दौड़ रहे हैं। देखिए कैटल यहाँ सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या है? आर, जो प्लूरल है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, अब अभी तक 7th रूल की चर्चा की गई। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए हम 18th रूल की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इफ मीजल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, वेल्स, एथेंस come as subjects, then singular verb are used। आप बच्चे जानते हैं कि मीजल्स, इनके अंत में एस लगा है, मम्स इसके अंत में भी एस लगा है, बिलियर्ड्स के अंत में भी एस लगा है, डार्ट्स के अंत में भी एस लगा है, मैथमेटिक्स के अंत में एस लगा है, फिजिक्स के अंत में भी एस लगा है, फोनेटिक्स के अंत में भी एस लगा है, और स्टैटिस्टिक्स के अंत में भी एस लगा है, लिंग्विस्टिक्स के अंत में भी एस लगा हुआ है, एथिक्स के अंत में भी एस लगा हुआ है, और वेल्स के अंत में भी एस लगा हुआ है, एथेंस के अंत में भी एस लगा हुआ है। और इसे देख करके आप समझ रहे होंगे कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है। और सब्जेक्ट आने पर सोचेंगे कि ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये सब बातें नहीं है, ये सब का सब सिंगुलर है। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ, मीजल्स इज आ डेंजरस डिजीज। मीजल्स आया है, इसके बाद देखिए तो वर्ब इज है। मीजल्स यानी चेचक, एक खतरनाक बीमारी होती है, यह है। मैथमेटिक्स, गणित, मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, गणित एक आसान विषय होता है। आप देखिए मैथमेटिक्स तो लगा है, एस यानी सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे आप नोट करने का प्रयास करें।
चिल्ड्रेन आई वांट। तो बच्चे 18th रूल को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 19th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज द प्लस एडजेक्टिव देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यदि सब्जेक्ट का बनावट किस प्रकार हो तो द प्लस एडजेक्टिव हो, तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो द ओल्ड हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके पहले द लगा दिया गया, तो उस गुण वाले जितने लोग हैं उनकी चर्चा होने लगती है। तो बूढ़े लोग को काफ़ी अनुभव होता है। फिर यहाँ देखिए द रिच आर प्राउड, धनी लोग घमंडी होते हैं। यहाँ रिच क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा, तो उससे संबंधित गुण वाले लोग की चर्चा होने लगती है, बोध होने लगता है। तो यहाँ धनी लोग घमंडी होते हैं। और देखिए वर्ब क्या है, ऐसी अवस्था में, ऐसे स्ट्रक्चर में वर्ब प्लूरल है। यहाँ भी वर्ब क्या है, प्लूरल है। फिर देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी गरीब लोग ईमानदार होते हैं। देखिए पुअर एडजेक्टिव, इसके पहले द आया और ये गरीब लोगों की चर्चा करने लगा, और इसके बाद वर्ब क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। फिर देखिए द ब्लाइंड ऑल्सो डू बेटर, यानी अंधे लोग भी अच्छे करते हैं। तो देखिए ब्लाइंड यानी अंधा होता है, और द जैसी लगा तो उस गुण से संबंधित लोगों की चर्चा होने लगती है, अंधे लोग। और इसके बाद वर्ब देखिए तो क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर, यानी प्लूरल है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रन। आशा करता हूं कि आप 19th रूल्स को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए हम 20th रूल को जाने समझे। आइए समझते हैं। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज मेनी, ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन और मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यदि वाक्य बनावट मेनी, ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर नाउन हो, अथवा मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन हो, तब क्या होगा, वाक्य का वर्ब सिंगुलर होगा। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए मोर देन वन पेन वाज बाउट, मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन आया, इसके बाद जनरली सिंगुलर नाउन आता है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। माने एक से अधिक कलम खरीदे गए, तब यहाँ देखिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया गया। फिर देखिए मेनी एन एग इज रोटेन, बहुत से अंडे सड़े हैं, यानी मेनी के बाद ए अथवा एन लगेगा, तो यहाँ एग है इसलिए एन लगा, और वर्ब क्या बना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। हिंदी में तो बहुत सारे इसका अर्थ होता है, पर अंग्रेजी में ये सिंगुलर भाव व्यक्त करता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया। यानी बहुत सारे अंडे, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है नाउन वो सिंगुलर आ रहा है। तो बच्चे इसी तरह के और अभी आप उदाहरण का कलेक्शन करें, तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। यदि नहीं अभी भी समझे तो ज़रूर पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।